नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार के सभी महत्वपूर्ण हम लोग सदस्य और उसी के माध्यम से परिवार में रहकर संवाद हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कुछ सकारात्मक संवाद प्रभु की उपस्थिति में हो रहा है, ऐसा भाव है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर कुछ चिंतन चल रहा है और परसों के प्रसंग में हम लोगों ने गीता पर विचरण किया और विचरण करके हमको ये प्राप्त हुआ कि 700 श्लोक वाले गीता में कहीं भी संन्यास शब्द का अर्थ पलायन और वस्तु का त्याग केवल यहां तक सीमित नहीं किया। और यह भी हमें ज्ञात हुआ कि संन्यास शब्द वेशवाचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है। इस पर हम लोगों ने गीता के श्लोकों पर कुछ विचरण करके पूरी गीता में संन्यास को गुणवाचक ही कहा गया है, गुण लक्षण ही कहा गया है। और फिर भगवान ने जो निष्काम कर्मयोग में है ऐसे साधक को नित्य सन्यासी कहा है। तो उन्हीं नित्य सन्यासी के संदर्भ में हम लोग गीता के 5वें अध्याय का ये तीसरा और बड़ा ही महत्व का श्लोक, उस पर चिंतन करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आइए पुनः उसी श्लोक पर हम लोग आगे बढ़ें। बड़ा दिव्य चिंतन गुरुजनों की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस भाव के साथ 5वें अध्याय का तीसरे श्लोक का हम सब पाठ करें। मेरे साथ आप पाठ करिए, फिर आगे भगवत कृपा से जो चिंतन होगा हम लोग यात्रा करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक, मैंने पहले भी कहा कि संन्यास के ऊपर एक क्रांतिकारी दर्शन, क्रांतिकारी व्याख्या हम सबको प्रदान भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो न तो द्वेष करता है न आकांक्षा रखता है और नित्य सन्यासी और निर्द्वंद होकर सहजता से
कर्म बंधन को पार कर लेता है। तो यहां भगवान ने 3 बातें कही। यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदः, ये तीनों सूत्र समझने जैसा है। तब बाद में जाकर का सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो जो नित्य सन्यासी है और कर्मयोगी है वो सुखपूर्वक सहजता से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ठाकुर जी ने 3 जो सूत्र दिए हैं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद। द्वेष और आकांक्षा, इन दोनों के बिना जो कर्म करे और निर्द्वंद रहे वो नित्य सन्यासी। शायद आकांक्षा छोड़कर कर्म करना ये बात किसी की गले नहीं उतर सकती हो। पश्चिम का जो मनोविज्ञान है वो इस बात को समझने में उसको कठिन लगा। वह बड़े संशोधन हुए, व्यक्ति की स्थिति को लेकर काफी संशोधन हुए, लेकिन जहां वहां संशोधन किए गए बीमार व्यक्ति को लेकर किए गए। निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति बीमार है इसमें कौन कौन सी कठिनाइयां हो, उन कठिनाइयों का एक लिस्ट बना दिया गया। ये कठिनाइयां इस व्यक्ति के जीवन में है। तो बीमार ठीक कर दिया उसे, और बीमार ठीक करने तक पश्चिम बहुत आगे बढ़ गया, पर उसकी मानसिक उन्नति के विषय में उन्होंने सोचा नहीं। फिर विश्लेषण संश्लेषण, कभी कभी किसी चीज का हम विश्लेषण करें तो अच्छी बात है, लेकिन उसका संश्लेषण कैसे करें ये थोड़ा गंभीर विषय है। बीमार बताना ये बीमार है, ये सब ठीक है, लेकिन वो बीमार ठीक कैसे हो? ठीक हो गया बोले हाँ, लेकिन अब इसकी स्थिति को ऊंचा कैसे बनाया जाए, महान कैसे बनाया जाए। हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, बीमार ठीक करने का विभाग है हमारे यहाँ। आयुर्वेद, चरक जैसे, सुश्रुत जैसे वैद्य हुए यहाँ, बाघ भट्ट जैसे हुए। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है केवल बीमारी की चिकित्सा कर दी और इतिश्री हो गई ये नहीं कहता। वह स्वस्थ हो गया, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ से स्वस्थतर कैसे होगा, वो व्यक्ति स्वस्थतर से स्वस्थतम कैसे होगा। यहां तक कोई यात्रा पहुंची। मतलब स्वस्थ शब्द का जब मैं प्रयोग कर रहा हूं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आवश्यक है शारीरिक स्वास्थ्य की, शरीर स्वस्थ हो तो धर्म कर्म होगा, लेकिन यह वास्तविक स्वस्थ का अर्थ स्वस्मिन स्थिति इति स्वस्थ। स्व मतलब स्वयं, स्थ मतलब हैं। आप स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। यदि आप स्वयं में नहीं है तो आप बीमार हैं। स्वस्मिन स्थिति, तो यहां फिर हमारे ऋषियों ने इसकी बात कही, उसे परम अवस्था तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। क्यों? उन ऋषियों ने वहां तक पहुंचे, उनको अनुभव है कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस यात्रा पर उन्हें कैसे लाया जा सकता है। केवल व्यक्ति को ठीक करना ही नहीं, हमारे यहाँ रत्नाकर को वाल्मीकि बनाया जा सकता है, अंगुलीमाल संत बन सकता है। केवल व्यक्ति को स्वस्थ बनाकर इतिश्री, ये भारतीय परंपरा, अध्यात्म परंपरा, गीता की परंपरा नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा,
अध्यात्म शास्त्र गीता स्वस्थ लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए गीता नहीं है। अपने स्थिति में जो जाना चाहता है उनके लिए गीता का चिंतन है। जो स्वयं में स्थित होना हो सकता है। अब प्रश्न उठ सकता है, वो कब होगा? अपनी स्थिति में कब आ सकता है व्यक्ति? तब भगवान सूत्र देते हैं, नित्य सन्यासी आ सकता है, लेकिन उसमें कौन से लक्षण होना चाहिए? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष न आकांक्षा, इनके बिना कर्म हो, और नित्य सन्यासी। लेकिन प्रश्न उठता है, आकांक्षा ही न हो, कर्म होगा? हम तो कुछ भी सोचते हैं, पहले आकांक्षा रखते हैं, तब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। यदि आकांक्षा ही न हो तो मनुष्य कर्म क्यों करे? लेकिन भगवान कहते हैं केवल आकांक्षा ही नहीं, यो न द्वेष्टि, हो सकता है प्रेम के कारण, हो सकता है भक्ति के कारण, हो सकता है। न इसमें आकांक्षा है न द्वेष है। भक्ति क्या है? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। देवर्षि नारद भक्ति दर्शन में कहते हैं परम प्रेम रूप भक्ति, सुप्रीम लव, परम प्रेम। ऐसी स्थिति जब जीवन में आए तो व्यक्ति के जीवन में जो कर्म बनेंगे वो निष्काम हो जाएंगे। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, और निष्काम कर्म जिनके द्वारा हो, भगवान कहते हैं वो कौन है? वो नित्य सन्यासी। जो प्रेम है, और प्रेम व्यक्ति को निष्काम कर सकता है। प्रेम में ही व्यक्ति निष्काम। अरे विचार करना, प्रेम का स्वरूप क्या है? एक तरफ प्रेम और एक तरफ आकांक्षा। प्रेम देता है, आकांक्षा तो जानते, आकांक्षा से मोह उत्पन्न होता है, और मोह लेता है, आकांक्षा लेती है। प्रेम समर्पण है, मोह में, आकांक्षा में आक्रमण है। भारतीय चिंतन ऐसा है कि जहां प्रेम हो, जहां स्नेह हो, वहां निरपेक्ष कर्म बनता है। अच्छा, मां अपने पुत्र का, अपनी पुत्री का, अपने संतान का पालन पोषण करती है, क्या अपेक्षा रखती है? वहां कर्म हो रहा है, अपेक्षा नहीं है, वहां प्रेम है। जब प्रेम के बिना इस प्रकार का कर्म हो सकता है, तो हमारा जो कर्म समष्टि के लिए हो जाए तो आपका कर्म निष्काम बन सकता है। भगवान के प्रति प्रेम हो, अस्तित्व के प्रति प्रेम हो, सृष्टि के प्रति प्रेम हो, निष्काम कर्मयोग आपका स्वभाव बन जाएगा। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे ऋषियों ने कहा, तुम स्वस्थ तुम बीमार को ठीक करते हो, कर सकते हो, लेकिन उसकी आत्मिक उन्नति, अपना आत्मिक उन्नति करे, स्वस्थ हो, अपने स्वरूप में पहुंचे, ये भारतीय दर्शन है। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से पश्चिम बहुत आगे है, लेकिन आत्मिक उन्नति हम अपने आप को समझें, ये तो पूर्व में ही आपको मिलेगा। इसलिए गीता का जो आश्रय लेना है, गीता का जो सूत्र है, भगवान कहते हैं कि तुम जहां हो, जहां बैठे हो, घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, धन संपत्ति जो आपने अर्जित किए वो भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो, जो कर रहा हूं सहज रूप से बन जाए तो आप नित्य सन्यासी। ज्ञेय स नित्य सन्यासी। देखिए, दो प्रकार के सन्यासी, एक नित्य सन्यासी, एक नाम सन्यासी। हमारे महापुरुषों ने चिंतन किया है। एक नित्य सन्यासी है, एक नाम सन्यासी। नित्य सन्यासी और नाम सन्यासी में अंतर क्या है? देखो, नित्य सन्यासी का पहला लक्षण है यो न द्वेष्टि, द्वेष रहित है। नाम सन्यासी यह नहीं देखेंगे, यहां से ये हटाओ,
नहीं, द्वेष रहेगा वहां, यो द्वेष्टि। एक मुझे हंसी की बात याद आ गई, हंसी की नहीं लेकिन नाम सन्यासी की बात। आजकल तो आप कहते हैं सन्यासी छोड़ दीजिए, जगत गुरु भी, नाम के जगत गुरु बहुत है। सुखताल में मैं बैठा था, एक व्यक्ति आए, अनंत अनंत श्री जगत गुरु। तो हमारे वहां के एक बड़े अच्छे संत थे, पंडित जी थे। उन्होंने कहा महाराज जी आपका नाम तो हमने सुना ही नहीं, आप जगत गुरु कैसे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, हम जगत गुरु तो हैं। हाँ, अब बने हैं तो धीरे धीरे प्रचार कर रहे हैं, हो जाएगा, कोई आपत्ति तो नहीं जगत गुरु बनने में। पंडित जी ने कहा कि कल कोई चैलेंज कर दे तो किस बात के जगत गुरु हो गए आप, तो आप क्या जवाब देंगे? बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो जाएगा। भक्त लोग कितने हैं? बोले ज्यादा तो है नहीं, है मेरा चेला है, बस इसी को लेके चलता हूं, जगत गुरु हो गया हूं। तो हमारे पंडित जी बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा कि कोई चैलेंज न करे, मैं एक व्यवस्था बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि बताइए ना, क्या व्यवस्था? तो आप जगत गुरु बनना चाहते? बोले हाँ। इसका नाम क्या है चेले का? तो उन्होंने, मुझे याद नहीं, शायद रामलाल कहा हो, श्यामलाल कहा हो, कुछ भी कहा हो। बोले ये नाम है। बोले इसका नाम चेंज कर दो। ये आपका चेला है ना? बोले हाँ। आप इनके गुरु है? जी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपका जो चेला है ना, इस चेले का नाम जगत रख दो, जगत। तो आप हो गए इसके गुरु, जगत गुरु, कोई आपको चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? नित्य सन्यासी नहीं, नाम सन्यासी, नाम के लिए सन्यास धारण किया है। तो मेरे नारायण, और नित्य सन्यासी न कांक्षति, कुछ नहीं चाहता, और नाम सन्यासी यह कांक्षति। नित्य सन्यासी निर्द्वंद, नाम सन्यासी जो द्वंद्व में फंसा है। आज इनके खिलाफ केस है, कल उनके खिलाफ केस है, गैरिक वस्त्र पहन के अदालत में जा रहे हैं, द्वंद्व है। भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्मयोगी जैसे जैसे उन्नत होता जाता है, यह मार्ग ही ऐसा है, स्वयं में परिवर्तन होगा, आकांक्षा दूर चली जाएगी, द्वेष दूर चला जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा जैसे जैसे उन्नत हो। और फिर परिणाम क्या होगा? जैसे जैसे उन्नत होगा, त्याग भावना जागृत हो जाएगी। जागृत होने के बाद उसके जीवन में भोगेच्छा की कमी हो जाएगी। याद रखना, जब आकांक्षा होगी तो भोगेच्छा भी होगी। बहुत गंभीर चिंतन है भगवान का। आकांक्षा जब जीवन में आएगी तो भोग की इच्छा आएगी। और हमारा शास्त्र कहता है सन्यासी कर्मयोगी कौन है? भोग तो करता है लेकिन त्याग करके भोग करता है, त्याग करके भोग करे। क्या मंत्र है! ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य शुद्धन। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है। समग्र विश्व, आप कहीं भी विश्व के समग्र दर्शन करिए, क्या कहा है? संग्रह करके भोगो। लेकिन भारतीय मनीषा ऋषि परंपरा क्या कह रही है? इकट्ठा करके मत भोगो, त्याग करके भोगो। इकट्ठा तो किया, भोगे कब? और कई बार ऐसा होता है इकट्ठा करते करते भोग तो रह गया, गए। इसलिए धन की तीन गति होती है, यश भोग नाश। या तो यश कमाओ, सत्कर्म में लगाओ, या तुम एंजॉय करो, और दोनों न करे, तीसरी गति नाश है धन की। ऋषियों ने कहा त्याग करके भोगो। ईशावास्यमिद तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भोगो लेकिन त्याग पूर्वक। मां गृधः कस्य शुद्धन, दो तरह से इसका अनुभव होता है। मां गृधः कस्य शुद्धनम, किसी के धन पर लोभ न करो, गिद्ध दृष्टि न करो। दूसरा अर्थ है मां गृधः, गिद्ध वृत्ति वाले न बनो। इदम धनम कस्यचित्, ये धन है किसका?
मां कृत। कर्मयोगी के लिए आया है त्याग करके भोगो। जैसे भोग की इच्छा कम होगी, ध्यान देना, जैसे भोग की इच्छा कम हो गई, स्वाभाविक रूप से आपकी आकांक्षा भी कम होगी। आकांक्षा कम होती जाए तो द्वेष कम होता जाएगा, क्योंकि द्वेष और कुछ नहीं है, हमारी आकांक्षा के रास्ते में, आकांक्षा के मार्ग में जो विघ्न उपस्थित कर रहा है उसके प्रति ही तो द्वेष होता है। हमारी आकांक्षा ही नहीं है, फिर द्वेष किस बात का। इसलिए गोविंद कहते यो न द्वेष्टि, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। देखिए, गीता केवल त्याग करने वालों को सन्यासी नहीं कहा है गीता ने। गीता का सन्यास नाम सन्यास नहीं है, गीता का सन्यास गुण लक्षण सन्यास है। कौन कौन से गुण? यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदः। ये 3 सूत्र दे रहे हैं भगवान। थोड़ा सा और गंभीर चिंतन करते जाएं, थोड़ा और चिंतन करें, बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन है। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी द्वेष रहित होता है। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है? हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संपूर्ण संसार सब सुखी हो जाए। अच्छा, आप थोड़ा सा चिंतन करिए, जिसके जीवन में सब सुखी हो, ये भाव आ जाए तो क्या वो सोचेगा किसी से द्वेष करूं? क्योंकि सुखी हो, भाव आते ही द्वेष खत्म हो जाएगा। जब व्यक्ति के मन में आता मैं सुखी हूं और कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत है। इसलिए रामचरितमानस में बहुत सुंदर भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन कर ही विरोध। संपूर्ण जगत सुखी हो, प्रभु मैं देखने लग जाएगा, वो किससे द्वेष करेगा? जहां देखूं वो मेरा ही तो है, मेरे प्रभु का है, मैं किससे द्वेष करूंगा? कर्मयोगी जब सेवा करता है तो इसी भाव को आधार लेकर सेवा करता है, जिससे सबको सुखी देखने की इच्छा हो और कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा। इसलिए कर्मयोगी का साधन क्या है और कर्मयोगी का साध्य क्या है, थोड़ा सा हम लोग और चिंतन की यात्रा में जाएं। कर्मयोगी का जो साधन है, स्वयं के अवगुणों की निवृत्ति। मैं 2 बातें कह रहा हूं, साधन और साध्य। साधन क्या है? स्वयं के अवगुणों की निवृत्ति एक कर्मयोगी का साधन है। साध्य क्या है? प्राणी मात्र का प्रभु का रूप समझकर सेवा करना। मैं पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को। कर्मयोगी जो होगा उसका साधन है मेरे में जो अवगुण है वो अवगुणों की निवृत्ति हो जाए। अभी और स्पष्ट हो जाएगा। और कर्मयोगी का साध्य क्या है? संपूर्ण संसार की सेवा, लेकिन प्रभुमय समझकर सेवा, प्रभु का स्वरूप समझकर सेवा। और इस दृष्टि से यदि मैं देखूं, पवन नंदन श्री हनुमान जी परम कर्मयोगी है, परम कर्मयोगी हनुमान जी। इसलिए गीता के विषय में आपको एक बात कह दूं, एक गीता दोनों को सुनाया है भगवान ने, इसलिए क्योंकि महान कर्मयोगी राम सेवक हनुमान, कृष्ण सेवक अर्जुन है, और हनुमान भी ऊपर बैठा है, ऊपर बैठे हैं हनुमान जी। हमारे महात्मा लोग, तो मैं इस कथा में नहीं जाऊंगा, एक कथा है लेकिन उस कथा के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। एक गीता क्यों सुनाया गया जानते हैं? बड़ी प्रसिद्ध कथा, लेकिन वो कथा अभी मैं नहीं बोलूँगा, मैं प्रयास करूँगा कल मैं मुझे याद आए और समय मिला तो ये कथा मैं व्हाट्सएप में ऑडियो से डाल दूँगा हमारे स्वाध्याय परिवार में। मैं मूल बात कहना चाहूँगा, हनुमान जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
कि युद्ध में आपको आना है, मेरे अर्जुन के ध्वजा पे रहना है। इसलिए अर्जुन के ध्वजा का नाम क्या है? कपिध्वज। अर्जुन का रथ का नाम कपिध्वज। हनुमान जी बैठे, हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं कथा सुनूंगा। भगवान ने कहा कथा होगी कि युद्ध होगा? बोले हम तो हर जगह कथा सुनते हैं, मेरे रघुनाथ ने तो युद्ध के बीच में कथा सुनाई थी, धर्मरथ की कथा सुनाई थी। यदि आप कथा सुनाते तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है आओ, मैं कैसी व्यवस्था करके तुमको कथा सुनाता। वो कहते हैं कि जब युद्ध की घोषणा हुई, ऊपर बैठे हनुमान जी, क्योंकि राम कृष्ण को मालूम है हनुमान के बिना जब राम जी लंका को नहीं जीत पाए, तो हनुमान के बिना कृष्ण कैसे कौरवों को जीत पाएगा, अधर्म को कैसे जीत पाएगा? हनुमान तो वहां भी चाहिए मुझे, महान कर्मयोगी हनुमान जी। तो आओ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। हनुमान जी ने कहा सरकार यदि आप कथा नहीं सुनाएंगे ना तो युद्ध चालू हो जाए बिना कथा के तो मैं भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा कि बैठ जाओ। तो ध्वजा पे बैठ गए। हमारे महापुरुषों का मत है युद्ध होने को ही था। भगवान हनुमान जी ने इशारा किया सरकार युद्ध चालू होने वाला है, कथा चालू करो नहीं तो जा रहा हूं। तो भगवान को लगा अब क्या उपाय करें। भगवान ने प्रेरित किया, अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न किया। और हमारे महापुरुषों ने कहा क्यों किया, तो इसका निष्कर्ष निकाला अर्जुन का मोह तो बहाना था, गीता तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन का मोह बहाना था, गीता हनुमान को सुनाना था। अब चिंतन है संतों का, लेकिन मेरा मूल बात यह है कि जब व्यक्ति कर्मयोगी कैसा होगा, साध्य साधन को समझे। कर्मयोगी का साधन है अवगुणों की निवृत्ति, स्वयं के अवगुणों की निवृत्ति। और दूसरा साध्य क्या है? संपूर्ण संसार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करना। अब हनुमान जी को देखिए जरा यार, अवगुणों की निवृत्ति हुई कि नहीं हुई? इसलिए आपको कहूं सकल गुण निधान, सारे अवगुण हनुमान जी में नहीं, कोई अवगुण नहीं है। स्वयं जानकी माता हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है लंका कांड में, हनुमान मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं, सुनु सुत सदगुण सकल तब हृदय वसौ हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहे समेत अनंत। बात आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब कर्मयोगी का साधन क्या है? अवगुण न हो जीवन में, स्वयं के अवगुणों की निवृत्ति। साध्य क्या है? संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, उसकी सेवा करूं, लेकिन सेवा भगवान समझकर सेवा करूं। इसलिए आप जानते होंगे प्रसिद्ध दोहा है ना, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं इस पंक्ति को समझ लें, कर्मयोग का क्या गजब का साध्य है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, संपूर्ण सचराचर भगवान का स्वरूप है। मैं जो सेवा कर रहा हूं ये भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान कहते हैं विश्वम विष्णुर्वसटकारो। भगवान कह रहे हैं विश्वम विष्णुर्वसटकार। कहने का तात्पर्य है विश्व ही भगवान का स्वरूप। मेरे नारायण, कहने का तात्पर्य है हनुमान जी कौन हुए? हनुमान जी महान कर्मयोगी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, कर्मयोगी का साधन क्या है? स्वयं में अवगुण की निवृत्ति करना। साध्य क्या है? संपूर्ण संसार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करना। तो आप जरा सोचिए, फिर कहां आएगा उसके जीवन में राग द्वेष आकांक्षा? तो साधन है बुराई का त्याग। और जब तक बुराई का त्याग नहीं है स्वयं का, तो दूसरे की भलाई भी नहीं कर सकता आदमी। जिसने स्वयं में बुराई का त्याग नहीं किया, जिसने पूज्य पाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन
क्या कहना। संत परंपरा के सिरमौर पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पवित्र भाव उनका। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुराई को त्याग नहीं किया और दूसरे की भलाई कर नहीं सकता। यदि वो बुराई का त्याग किए बिना दूसरे की भलाई करने को सोचता है, वो आडंबर कर रहा है। इसलिए कर्मयोगी का प्रथम सूत्र है स्वयं के बुराई का त्याग, उसका साधन है। दूसरा साध्य है, संपूर्ण संसार परमात्मा है, परमात्मा का उनकी सेवा करना। तब किसी से उसको द्वेष नहीं होगा, न द्वेष्टि न कांक्षति, निष्काम भावना हो, न कांक्षति। कर्मयोगी सन्यासी की बात आ रही है। मैं एक बात आपसे कहूं, ये भी पूज्य महाराज श्री का भाव है। अच्छा, कर्ता निष्काम हो कि कर्म निष्काम हो? तो कर्म कभी निष्काम, कर्म जड़ है। स्वयं में न तो सकाम है कर्म, स्वयं में कर्म न तो निष्काम है, लेकिन संपूर्ण कर्ता कर्म के अधीन, संपूर्ण कर्म कर्ता के अधीन। तो निष्काम भाव कर्म में नहीं, निष्काम भाव कर्ता में होना चाहिए। अच्छा, जैसे ये मेरे हाथ है, ये हाथ है कर्म के प्रतीक, ठीक है। ये हाथ है, ये कर्म इंद्रिय है तो कर्म के प्रतीक है। अब इस हाथ से मैं झाड़ू लगाऊं अथवा मैं इस हाथ से अपने आप को थप्पड़ लगाऊं, एक कर्म को करने में हम है इसके आधीन, हमारे अधीन से कर्म हो रहे हैं। तो निष्काम कर्ता के द्वारा जब कर्म होता है वो कर्म निष्काम होता है, और जब निष्काम कर्ता कर्मयोग करता है, कर्म करता है, कर्म निष्काम हो जाए उसे कर्मयोग कहते हैं। और निष्काम कर्मयोग फिर किसके लिए होगा? फिर समष्टि के लिए हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं राग से रहित होना, न द्वेष्टि, आकांक्षा मतलब राग है, और द्वेष से, और निर्द्वंद होना। और दूसरे और चिंतन करने जाएं, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है गीता में कभी कभी। तो महाराज द्वेष ये विकर्षण है, आकांक्षा है राग है, ये आकर्षण है। विकर्षण में हटना होता है और आकर्षण में सटना होता है। और मैं एक बात कहूं, यदि जीवन का आनंद लेना है तो न आकर्षण में सटना आनंद है, न विकर्षण में आनंद है। और दोनों के बीच, दोनों के स्थिति से उठ जाना, तीसरा सूत्र दिए रहे गोविंद, निर्द्वंद हो जाना, वहां आनंद है। अधिकतर होता क्या है, हमने राग और द्वेष को अलग अलग समझा है। मैं राग जब कहता हूं, आकांक्षा को ही राग समझ लेना, न द्वेष्टि न कांक्षति। हम लोग राग और द्वेष ये वस्तुतः अलग अलग नहीं है। और एक बात और कहूं, ये एक दूसरे के विपरीत भी नहीं। मालूम पड़ते हैं एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, इन दोनों की शक्ति एक है। मैं आपकी तरफ मुंह करूं तो मेरा राग है, आपको पीठ दिखाऊं ये मेरा द्वेष है। और ये देखो, कभी मैं आपकी तरफ पीठ करूंगा, कभी मुंह दिखाऊंगा, तो ये आकर्षण और विकर्षण। कभी ये आकर्षण रूपांतरित होकर विकर्षण हो जाता है, और विकर्षण रूपांतरित होकर आकर्षण बन जाता है। सीधी सी बात है, कभी वही राग होता है, कभी वही द्वेष होता है। मेरे मन के अनुकूल रह गए तो आकर्षण है, मेरे मन के प्रतिकूल रह गए विकर्षण है। तो आप जरा सोचिए, मूल तो एक ही है, एक ही शक्ति के दो रूप है। घृणा और प्रेम एक ही चीज है, एक ही शक्ति के दो रूप है। एक ही शक्ति, मित्रता शत्रुता, एक ही शक्ति की दो दिशाएं। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? भगवान का तो सूत्र है गीता में, न तू विरागी बन, तो न तू रागी बन, तो बीतरागी बन।
वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागना। इसलिए आकर्षण विकर्षण दुखदायी है। होता क्या है, अधिकतर एक धन से भागता है, एक धन के लिए भागता है, धन को कैसे पकड़ूं ये भाग रहा है, और एक धन से भाग रहा है, नहीं नहीं मैं धन छूंगा नहीं। एक जगह आकर्षण है और एक जगह विकर्षण है। लेकिन आपकी जो सन्यास की अवस्था है, कर्मयोगी का जो सन्यास है, उन दोनों से ऊपर उठना चाहिए। निर्द्वंदो ही महाभाव, निर्द्वंद बने। मैंने एक बार मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को। एक कहीं संस्मरण में मैंने उनको पढ़ा, कुछ बातें बहुत दिव्य हैं। जब स्वयं के लिए लिखते हैं कि धर्म यात्रा के लिए उत्सुक हुए, कहते हो जो उनका स्थान था कलकत्ता में या कहीं, तो कहते हैं उसमें जहाँ धर्म यात्रा के लिए उनको जाना था, तो मार्ग में वेश्या के महल थे, कुछ वेश्याएं वहाँ निवास, गणिकाएं वहाँ निवास करती थी। तो फिर उन गणिकाओं के मोहल्लों को पार करके जाना होता था। मैं सोचता था मैं तो सन्यासी हूं, उस रास्ते से मैं निकलूं कैसे, मेरे सन्यास पे आंच आ जाएगी। सन्यास परिपक्व नहीं हुआ था तब तक। तो क्या करते थे, अतिरिक्त रास्ता तय करते थे, बहुत दूर कई मील तय करके घूम के फिर जाना पड़ता था, क्यों उस रास्ते से शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन जाऊंगा तो बीच में गणिकाओं का मोहल्ला है। स्वामी जी लिखते हैं ये आकर्षण ही था जो विपरीत बन गया। और याद रखना, आकर्षण विपरीत होता है तो विकर्षण होता है, राग विपरीत होता है तो द्वेष बनता है, आकांक्षा विपरीत हो जाए तो द्वेष बन जाए। इसलिए मैं बच के जाता था। लेकिन स्वामी जी लिखते हैं एक बार मेरे जीवन में एक अनूठी घटना घटी, बड़ी अनूठी घटना। पूज्य महाराज स्वामी जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी जयपुर के किसी महाराजा के मेहमान थे, बहुत सम्मान किया, कुछ दिन रहा। आखिर जयपुर के रियासत का जो मेहमान ठहरा, धीरे धीरे विदा होने का समय आया। महाराजाओं की व्यवस्था है, स्वामी जी का हमने दिव्य स्वागत किया था, अब व्यवस्था है विदा होने की, तो आज एक बड़ा दिव्य समारोह करके हम स्वामी विवेकानंद जी को विदा करेंगे। तो विदा करने के लिए राजा, अब ये अनूठी एक, और रियासत के राजा रहे होंगे, बड़ी अनूठी उन्होंने एक प्रथा चलती थी वहाँ। कहते वाराणसी से एक गणिका को उन्होंने बुलाया और उनके विदाई का समय किसी ने जाके स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आपके विदाई का समय है, एक गणिका आई हुई है। स्वामी जी ने तुरंत, मैं नहीं जाऊंगा वहां। अपने कक्ष से, अपने कमरे से, अपने स्थान से उठे नहीं वो, मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा मैं गणिकाओं के यहां, मैं सन्यासी हूं, कह रहे थे। स्वामी जी ने लिखा है तो उसी समय मैंने तो मना कर दिया, लेकिन उस गणिका बहुत अच्छा गाती थी, गायिका थी बहुत सुंदर, और गाने लग गई। क्या सुंदर स्वर था उसका, लेकिन स्वर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने जो भाव गाया है, और स्वामी जी ने लिखा है वो भजन सुनाया उन्होंने। ये भजन कौन सा है, सूरदास जी का भजन सुनाया। कौन सा, उसका भाव यह था, एक लोहे का टुकड़ा मंदिर में है और एक लोहे का टुकड़ा कसाई के घर में है। पर पारस कहे कि मैं मंदिर के लोहे के टुकड़े को तो सोना कर दूंगा, लेकिन कसाई के घर वाला जो लोहे का टुकड़ा है उसको सोना नहीं कर सकता हूं। तो समझ लेना चाहिए वो पारस असली नहीं, नकली है। गीत गाया उसने, और प्रसिद्ध गीत है, प्रसिद्ध पद है सूरदास जी का, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु आप यदि इच्छा हो तो आपका समदर्शी नाम है, तो आप चाहो तो हमें पार करें।
तो उसने एक लोहा पूजा में सरबत एक घर बधिक पर, वो भाव समझ में आया होगा। सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिलके दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर। एक नदी है, एक नाला है, लेकिन वो नाला जब सुरसरी एक नदी में पहुंचा और सुरसरी गंगा जी में पहुंचते ही गंगा ने उस नाले को भी पवित्र कर दिया। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं पन जात तो। कहते हैं ये पद जब बहुत भाव से उसने गाया तो कहते हैं उनके मन में आया, स्वामी जी के मन में, एक बार देख लूं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार देख लूं चलो। कहते हैं जैसे स्वामी जी ने आए और देखा उस गणिका को, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंसू टपकने लगे। स्वामी जी ने लिखा है कि आज उसे जो देखा तो मेरे भीतर का न आकर्षण रहा न विकर्षण रहा, आज सन्यास का नया जन्म हुआ। और कृष्ण की भाषा में गेह स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। याद रखना, संसार में क्या पर्दा लगाएंगे हम, क्या पर्दा लगाएंगे हम संसार में। अरे संपूर्ण संसार में यदि कांटे हैं तो कांटों के ऊपर आप चमड़ा नहीं बिछा सकते, अपने जूते ठीक कर लो। स्वामी जी ने अंत में लिखा है, उस दिन वास्तव में सन्यास को मैं उपलब्ध हुआ, उस वेश्या में मुझे मां के दर्शन हुए। मेरे प्रियजनों, सन्यास की स्थिति उपलब्ध होना, इसलिए मुझे सप्तशती का वो श्लोक इतना प्यारा लगता है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरित मम्बयैतत्, काते स्तुति स्तव्य परापरो। 11वें अध्याय का दुर्गा सप्तशती का 6ठा श्लोक। क्या ऋषियों ने स्तुति गाई है भगवती की। जब सब शुंभ निशुंभ सब दुष्ट मरते हैं तो उसके बाद सब ऋषि लोग भगवती की स्तुति गाते हुए कहते हैं, महाराज ये संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही स्वरूप, और जितनी भी स्त्रियां हैं और तुम्हारे ही तो रूप है। तो कहने का तात्पर्य है, निर्द्वंदो ही महाबाहो, इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठें, न विकर्षण हो न आकर्षण हो, निर्द्वंद होना। यात्रा कठिन मालूम पड़ सकती है, कारण कि हम लोग या तो आकर्षण में जिए हैं या विकर्षण में जिए हैं। हमने कुछ पाने की कोशिश की, कुछ छोड़ने की कोशिश की, इसी तरह से हमने जिया है ना, तो भगवान जो बात कह रहे हैं तब लगता है कि ये ठीक थोड़ा नहीं लगता है, ये समझ से परे है। लेकिन भगवान कहते, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। कर्म है तो कुछ कारण है, कारण है भीतर, सुख और दुख, सुखद कारण है दुखद कारण है। सुखद कारण है तो आकर्षण बाहर प्रकट होता है, दुखद कारण है तो विकर्षण बाहर प्रकट होता है। यही राग द्वेष है। यदि एक कारण है तो कर्म बंधन का निर्माण होगा, लेकिन कर्म बंधात प्रमुच्यते, कोई कारण नहीं है, फिर सिर्फ कर्म फलित होगा और निष्काम कर्म होगा। फिर सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। सज्जनों, कभी हम चिंतन करें, राग द्वेष से युक्त होकर कर्म बंधन में संलग्न हो जाए तो सुखद मार्ग से जा रहे हैं, दुखद मार्ग से जा रहे हैं, बंधेंगे जरूर। और एक बात आप समझ लीजिएगा,
भीतर की ऊर्जा को राग और द्वेष दूषित करता है। एक बात और कहूं मैं, भीतर कौन है? परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भीतर जो ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा है। और परमात्मा की ऊर्जा क्या खराब है क्या? कर्म करने की जो ऊर्जा है ना, और लेकिन वो भीतर से जब उतरती है, प्रकट होती है, तो याद रखना वो दूषित कब होती है ऊर्जा? राग और द्वेष के कारण, आकांक्षा और द्वेष के कारण। नहीं तो कर्म करें और जीवन में आनंद फलित न हो, कैसे संभव है हमारे जीवन में? कर्म से भगवान जो कह रहे हैं, कर्म सुखम बंधात प्रमुच्यते, कर्म करोगे तो सुख पूर्वक तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। और बंधन मुक्ति आनंद है। तो जीवन भर कर्म किया तो हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? ऊर्जा परमात्मा का है, लेकिन ऊर्जा को हमने दूषित किया है। ऊर्जा दूषित होने के कारण कर्म करते समय बंधन युक्त हो जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, एक थोड़ा सा चिंतन करना, ऊर्जा है भीतर, ऊर्जा को प्रकट होने देना पड़ता है। जैसे एक बालक है और बालक खेलता है, हाथ पैर पटकता है और कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है। बेकाम में क्यों कूद रहे हो? क्योंकि हमने गिनती में कूदे हैं ना, बिना काम के। हम दफ्तर भी गए काम से, ऑफिस भी गए काम से, दुकान भी गए काम से, बिना काम के कुछ किया नहीं। तो हम उस बालक को भी कहते क्या कर रहे हो बिना काम के, क्यों हाथ पैर पटकते हो? अब बालक को देखिए, जब छोटा होता है ना, हाथ पर ऐसे ऐसे पटकता है और भीतर की ऊर्जा प्रकट हो रही है, और ऊर्जा को प्रकट होने दीजिए। इसलिए दैवी संपत्ति मंडल में, ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में भी पहले प्रार्थना हुआ करती थी। अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हम काफी दिनों से गए नहीं उधर। वहां एक 10 प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना हिंदी में, नूतन बालवत स्वभाव रखो, यह प्रार्थना होती थी। नूतन बालवत स्वभाव रखो, अभी जिसने जन्म लिया है ऐसे बालक की तरफ अपना स्वभाव बनाइए। परिणाम क्या होगा? आपका जो कर्म सहज बन जाएगा, राग द्वेष रहित हो जाएगा, फ्रेशनेस कर्म होगा। आप कुछ भी करें, भीतर से आपका बालपन प्रकट हो जाएगा। शरीर की आयु कितनी भी हो सरकार, शरीर की आयु वृद्धा हो जाए, लेकिन भीतर से वो बाल्यावस्था प्रकट होने दीजिए, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा राग द्वेष के बिना पवित्र ऊर्जा होती है। इसलिए तो श्री कृष्ण का जीवन क्या है? श्री कृष्ण का जीवन ऐसा दिव्य जीवन है, उनके जीवन में राग द्वेष नहीं प्रकट हुए। राम के जीवन में राग द्वेष प्रकट नहीं हुए, कर्म बना, युद्ध जैसा कर्म किया राम ने। आप थोड़ा सोचिए, अंगद को जब ले जा रहे हैं भगवान, भेज रहे हैं, मेरे नारायण ध्यान से समझना, अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेज रहे हैं। राम लंका कांड में राम जी ने अंगद से क्या कहा? अंगद, एक काम करना, तुम बुद्धिमान हो, बाली के पुत्र, बाली के बेटे हो, नीतिज्ञ हो, क्या करना है तुम जानते हो। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, काज हमार तासु हित हो। बलिहारी इस पंक्ति में, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सो। काम हमारा बने लेकिन हित उनका भी हो, रावण का भी हित होना चाहिए। अब जरा सोचो, राग द्वेष से यदि कार्य किया होता ठाकुर ने, क्या रावण के हित की बात कहते? युद्ध जैसा कर्म होता है, लेकिन फिर भी भगवान रावण के हित की बात करते हैं, क्योंकि इस कर्म में केवल ऊर्जा प्रकट हो रही है, राग द्वेष उस ऊर्जा को अपवित्र नहीं बना रहे। अब थोड़ा सा चिंतन करें, संसार में जितने कर्म हैं, चांद कर्म कर रहा है, प्रकृति कर्म कर रही है, तारे कर्म कर रहे हैं, सूर्य कर्म कर रहा है, पक्षी कर्म कर रहे हैं, गंगा की यात्रा हो रही है, गंगा कर्म कर रही है, और सहज यात्रा। सच्ची बात तो कहें, आदमी को छोड़ दें तो सारा जगत राग द्वेष के बिना कर्म में लीन है। केवल मनुष्य ऐसा है, बिना राग के बिना द्वेष के कर्म नहीं करता है, तो सहज कर्म नहीं बन रहा है। तो भगवान कहते,
नित्य सन्यासी बनना है, कर्मयोगी सन्यासी बनना है। भगवान क्या कहते? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तब जीवन में कर्म भी सहज रूप से हो जाए, क्योंकि राग नहीं। सूर्य जब उदय होते हैं, ये नहीं कि जो मुझे जल चढ़ाता है उन्हीं को प्रकाश दूं, जल नहीं चढ़ाता उनको प्रकाश न दूं। तो सूर्य का यदि ऐसा होता तो सूर्य का कर्म सहज नहीं होता। राग द्वेष मूलक कर्म बंधन से मुक्त नहीं करता, वो कर्मयोगी नहीं कहलाते। हमारे यहाँ तो कर्मयोगी की भूमिका में सूर्य सबसे पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम्, सब कर्म में लीन है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है सज्जनों, कर्म का जन्म राग द्वेष से नहीं होता है। पहली बात तो समझ लेना, कर्म का जन्म राग द्वेष से नहीं होता है, कर्म का जन्म ऊर्जा से होता है। भीतर की ऊर्जा से कर्म का जन्म होता है, ऊर्जा ही कर्म है। हम उस कर्म को टांगते कहाँ है, रखते कहाँ है? मैं बात थोड़ा समझ लीजिएगा। हमने उस कर्म को रखा कहाँ? कर्म बड़ा पवित्र होता है, जब भीतर से प्रकट होता है ना, पवित्र होता है। जैसे हम कहीं बाहर गए थे, हमने कोट पहन रखा है, इधर एक खूंटी है, इधर एक खूंटी है। अब हम कौन से खूंटी पे कोट टांगेंगे? अच्छा, एक बात आपसे कहूं, खूंटी के कारण कोट नहीं है। बात समझ रहे होंगे, खूंटी के कारण आपका कोट नहीं है। राग द्वेष के कारण आपकी ऊर्जा नहीं है। आपकी जो ऊर्जा, आपका जो कर्म है, राग द्वेष के कारण नहीं है, ऊर्जा के कारण है, भगवान के कारण है, उस परम सत्ता के कारण है, उस एग्जिस्टेंस के कारण है, उस अधिष्ठान के कारण है। लेकिन एक खूंटी दो है। हम क्या करते हैं, उस कोट को या तो राग की खूंटी में टांग दी या तो द्वेष की खूंटी में टांग दी। मैं पुनः कह दूं, खूंटी के कारण आपने कोट नहीं पहना था, कोट तो आपका था ही, बस हमने वहां टांग दिया है। तो इसी तरह से भीतर भगवान बैठे हैं, परमात्मा की सत्ता से ऊर्जा प्रकट हो रही है। लेकिन वो ऊर्जा जब प्रकट होती है तो हम खूंटी में बनाने लगते हैं, कभी एक तो राग की खूंटी, कभी द्वेष की खूंटी। तो एक खूंटी में टांगते टांगते हमने उस कर्म को राग द्वेष मूलक कर दिया, सहज कर्म नहीं बना। और सहज कर्म नहीं होता है तो हम लोग कर्मयोगी बंधन में बंध जाते हैं, कर्म योग नहीं बन पाते। इसलिए दो तरह के लोग होते हैं, एक किसी चीज को पाने में लग जाते हैं और दूसरे लोग दूसरे किसी चीज को छोड़ने में लग जाते हैं। ध्यान से सुनना बात। और हम लोगों ने क्या कहा, कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने में लग गया वो सन्यास और संसारी, और कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ने में लग गया वो त्यागी। एक को त्यागी कहा, एक को संसारी कहा। लेकिन भगवान कहते दोनों के बाहर है। श्री कृष्ण का जो सन्यासी है वो दोनों के बाहर है, वो निष्काम कर्म को उपलब्ध हुआ है, अपनी ऊर्जा को किसी खूंटी में उसने नहीं टांगा है। फिर वो ऊर्जा कहां जाएगी? मैं इस बहुत लंबा हो चुका है, मैं इस श्लोक को विराम की ओर ले जाऊंगा। जब हमारी ऊर्जा प्रकट हो रही है तो वो ऊर्जा रूपी कोट टांगने के लिए कोई खूंटी नहीं है, तो ऊर्जा कहां जाएगी? फिर वो ऊर्जा प्रकट तो हो रही है लेकिन हमने राग द्वेष नहीं हुआ, वो ऊर्जा कहां जाएगी? ये महत्वपूर्ण सूत्र आया। तब भगवान कहते हैं वो जब जीवन में कर्म की ऊर्जा भीतर से प्रकट हो रही है और कर्म की ऊर्जा निष्काम होती है, बिगाड़ते राग द्वेष है, और कर्म की ऊर्जा जो भीतर से प्रकट हो रही है, उस समय यदि राग और द्वेष दोनों नहीं है तो आपकी जो ऊर्जा है वो अनंत में चली जाएगी, परमात्मा में चली जाएगी, क्योंकि भगवान अनंत है। तब क्या होगा?
भगवान कहते सुखम बंधात प्रमुच्यते, तुम निर्द्वंद हो जाओगे। फिर बात समझ रहे हैं ना? तो इसका तात्पर्य है कि अनंत ऊर्जा को प्रकट होने दीजिए और सहज रूप से कर्म हो जाए, तो आपकी जो अनंत ऊर्जा आनंद पूर्वक उस अनंत में विलीन हो जाए, तो आपका जीवन सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो अंत में कहूं, 3 तरह के समर्पण। ऊर्जा का समर्पण 3 प्रकार से होता है। अंतिम बात कह के मैं एक श्लोक का पाठ करूंगा, आज चर्चा कल करूंगा। 3 तरह ऊर्जा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 तरह के समर्पण। कैसे? पहला समर्पण है राग को, दूसरा समर्पण, राग मतलब आकांक्षा, द्वेष को, तीसरा समर्पण उस दोनों से अतीत उस अनंत को, परमात्मा। अब कर्मयोगी कौन है? तो भगवान कहते ये तीसरे स्तर का कर्मयोगी है। कौन? निर्द्वंद। उसकी ऊर्जा अनंत के साथ विलीन हो गई। कौन सी ऊर्जा? करने की ऊर्जा। क्योंकि करता है व्यक्ति, बिना किए रह नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो भीतर से कर्म की ऊर्जा और निष्काम ऊर्जा प्रकट हो रही है, और जब न राग से सटे न द्वेष से हटे, तो क्या है? अनंत के साथ विलीन हो जाए, अतीत, उन दोनों से अतीत निर्द्वंद में विलीन हो जाए, तो आपको उस अनंत के साथ एक होने का है, तो परमात्मा एक साथ युक्त हो जाएंगे। ऐसा कौन है? नित्य सन्यासी। कहीं भी रहे, वो चाहे कैसे भी कपड़े पहनता हो, किसी भी आश्रम में रहता हो, वो नित्य सन्यासी है। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका अर्थ है उसको नित्य सन्यासी जानो, न द्वेष रखता है न राग रखता है किसी से, और निर्द्वंद होकर हे अर्जुन सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब एक श्लोक की और चर्चा करते हैं, अच्छा केवल थोड़ा सा पाठ करते हैं, और ये श्लोक है 4था श्लोक। आइए इस 4थे श्लोक में, 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में हम लोग पाठ करें। पहले पाठ करता हूं, इसका केवल अर्थ बताकर आज की चर्चा को विराम देंगे। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बाला पृथक प्रवदन्ति पंडितः न एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयो फलम विन्दते। इसका अर्थ है, आज अर्थ बता रहा हूं, कल और चिंतन करके आइएगा। सांख्य और योग दोनों को अज्ञानी जन अलग अलग मतलब दोनों सांख्य और योग अलग अलग विपरीत फल देने वाले मानते हैं, कहते हैं। किंतु परंतु पंडित जन, ज्ञानी जन, मनस्वी जन ऐसा नहीं कहते। दोनों में से, चाहे सांख्य हो चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्मयोग हो, चाहे संन्यास का मार्ग हो चाहे कर्म का मार्ग हो, दोनों ही मार्ग बड़े दिव्य है। दोनों में से किसी एक मार्ग को भी सम्यक रीति से आचरण करोगे तो आचरण करने वाला दोनों का फल मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं चाहे कर्मयोग चाहे सांख्य योग दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिसको पकड़ो सम्यक प्रकार से उसको निभाओ तो तुम उस मोक्ष पद की प्राप्ति कर पाओगे। ये भगवान 4थे श्लोक में चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा कल के प्रसंग में। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय